जैसे किसी लड़की की जब शादी होती है ना, और मान लो लोभी लालची टाइप का परिवार मिल गया, आपने गाड़ी भी दे दिया, पैसा दे दिया, खूब बढ़िया शादी कर दिया, लेकिन वो परिवार थोड़ा सा दहेज का लालची था, तो वो क्या करेगा, गाहे बगाहे आपको सुनाता रहेगा, कभी सास, कभी ससुर, कभी बुआ, कभी कोई कुछ XYZ जो घर में होते हैं, कि क्या लेके आई, इससे ज्यादा तो हमारी बड़ी बहू लेके आई थी, ये लेके आई थी, वो लेके आई थी, ऐसी कहानियां करेगी। वो शुरू में तो हंस के टाल देगी, एक आध बार, चूंकि अभी नई नई है तो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करेगी, टाल देगी। फिर धीरे धीरे क्या करेगी, एक आध बार जवाब दे देगी, अरे दिए तो हैं, स्कॉर्पियो दे दिए हमारे पापा, ये दे दिए, वो दे दिए, और क्या देंगे। फिर महीने 2 महीने बीतेगा तो ये दहेज का जो झगड़ा है वो बढ़ने लगेगा, और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि 5 लाख रुपए अपने घर से मंगाओ। ये मजबूरी में अपने फादर को फोन करके 5 लाख मंगा लेगी, पिताजी भी सोचेंगे चलो दे देते हैं, इतना किए हैं, कहीं से व्यवस्था करके दे दें। ऐसे करते करते पता चला कि 1.5 साल तक वो 25 लाख रुपए दे चुके, कभी गाड़ी खरीदने के नाम पे, कभी कुछ प्लॉट लेने के नाम पे, कभी कुछ ऐसे बहाने कर करके उसको प्रेशर देकर, हड़का के, दबा के 25 लाख ले लिए। एक दिन उसको थप्पड़ उप्पड़ मार करके घर से निकाल दिए कि अपने बाप से 10 लाख रुपए लेके आ। 25 लाख लेने के बाद, और उसका पति भी शामिल है, उसका ससुर भी शामिल है, उसका ननद भी शामिल है, और भी जो सदस्य हैं शामिल हैं, और वो रोते बिलखते खराब हालत में अपने घर आती है। अब उसके पिता का अब बर्दाश्त नहीं है, उसने क्या किया, कहा चल अब थाने चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। आए समझ में, तो FIR करेंगे, उनके खिलाफ दहेज का मुकदमा करेंगे, उत्पीड़न का मामला दर्ज कराएंगे, फलाना ढिमका जो भी महिलाओं का कानून है सब करेंगे। उसके बाद वो भी मेंटली थोड़ा कुछ दिन तक डिस्टर्ब रहेंगे, फिर वो साइकोलॉजी बदलेगी, अब इनकी साइकोलॉजी बदलेगी कि छोड़ो जाने दो, तलाक करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करके। आपने कभी गौर किया है कि लड़की देखने से लेकर के घर में विवाह होने, 25 लाख 1.5 साल तक फिर लेने, उसके बाद 10 लाख के लिए घर से निकालने तक के बीच में, ये एकाएक नहीं हुआ। हम धीरे धीरे अपने को झेलते रहे, झेलते रहे, झेलते रहे, झेलते रहे, झेलते रहे, धीरे 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 धीरे, लेकिन जब इंतहा हो गई तो हम तोड़ फोड़ के लिए तैयार हो गए। वही जब पहली बार 5 लाख रुपए मांगा था तो हमने ये कह के समझाया, कोई बात नहीं बेटा, चलो 5 लाख रुपए ले लो, झंझट खत्म करो। हमने धीरे धीरे क्या कर लिया, अपने को एक आदत बना लिया, और उनकी आदत पड़ गई, जब जरूरत है 2 लाख मंगा लो, जब जरूरत हो 2 थप्पड़ मारो, दबाव दो, प्रताड़ना करो, ले आएगी। और अगर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तो मैं एक सॉफ्ट रास्ता बता दिया, हो सकता है कि उसको छत से धक्का दे दे, हुआ नहीं क्या, उसको गैस सिलेंडर में कहीं चूल्हे में जला दे, कुछ भी XYZ कर दें ना, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कब, क्या उस लड़की के पिता को नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? रोज फोन करके बता रही है वो, रोज, और आप रोज समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा हो जाता है, ऐसा करते हैं, ऐसा दिक्कत आती है। और एक दिन या तो आत्महत्या कर लिया, या तो उसकी हत्या हो गई, या तो घर छोड़ के आपके यहाँ आ गई। अगर आपके यहाँ आ गई तो जिंदा रहेगी, बाकी दोनों केसेस में तो चली गई। ऐसे हमारी लाइफ के साथ भी बेटा क्या होता है ना, हम धीरे 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 एडजस्ट करते जाते हैं। कुछ दिन के बाद आपको 100 रुपए 50 पैसे का पेट्रोल सस्ता लगने लगेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाएगा। एक दिन 110 रुपए भी सस्ता लगने लगेगा। एक दिन आप सिर्फ सब्जी रोटी खा लेंगे, यही 5 स्टार का खाना मानने लगेंगे। ये लाइफ जो है ना, बड़ी कमीनी चीज है। समझौता करने पे आ जाए तो 40 फीट गड्ढे में चली जाती है, और ना चाहे तो उसको आसमान भी कम पड़ता है। अब हमको भावनाओं में भड़का के, हमारे साथ इमोशनल गेम खेल के, कभी भक्ति के नाम पे, कभी शक्ति के नाम पे, कभी सत्ता के नाम पे ऐसा छला जाता है ना, और हमको लगता है कि सब हमारे फेवर में हो रहा है।